नदी का तीसरा किनारा। मेरे पिता एक जिम्मेदार, अनुशासित, शांत, सीधे साधे इंसान थे। उन्हें जानने वाले तमाम विश्वसनीय लोगों का भी यही मानना था। उनका मानना था कि न केवल युवा अवस्था में बल्कि बचपन से ही उनमें यह खूबियां थीं। जहाँ तक मुझे याद है और अपने आसपास के उन सभी जानकार लोगों के बरक्स, मेरे पिता न तो बहुत खुशमिजाज थे और न ही बहुत उदासीन। हाँ, एक हद तक वे शांत जरूर थे। घर में माँ की ही चलती थी। माँ हमें रोजाना डांटती, फटकारती, मेरी बहन, मेरे भाई को और मुझे भी। पर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि पिता ने एक नाव मंगवाई। नाव को लेकर वे बहुत संजीदा थे। वे अपने लिए खास तौर पर मिमोसा काट की नाव बनवाना चाहते थे। एक ऐसी मजबूत नाव जो 20-30 बरस तक चले और उसमें एक व्यक्ति भर के बैठने की जगह हो। माँ लगातार पिता से पूछती रही, क्या उसका पति अचानक मछुआरा बनना चाहता है या उन पर भी शिकारी बनने का भूत सवार है। पिता कुछ नहीं बोलते। नदी से 1 मील से भी कम दूरी पर हमारा घर था। नदी गहरी, शांत और इस कदर चौड़ी थी कि उसका दूसरा किनारा नजर नहीं आता था। मैं वह दिन कभी नहीं भूल सकता जिस दिन नाव घर पहुंचाई गई। पिता ने न कोई खुशी जाहिर की और न कोई उत्साह। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी टोपी पहनी और हमसे विदा लेकर चल पड़े। अपने साथ भोजन अथवा किसी तरह का कोई सामान नहीं लिया। हमें लगा शायद माँ चीखेगी, चिल्लाएगी या रोएगी, पर माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह बहुत उदास थी और होठों को लगातार चबा रही थी। आखिर उसने बस इतना ही कहा, अगर जा रहे हो तो दूर ही रहना, कभी लौट कर न आना। पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। प्यार से उन्होंने मुझे देखा और अपने साथ लेकर चलने लगे। मुझे माँ के गुस्से का डर था, पर फिर भी मैं झटपट उनके साथ हो लिया। हम साथ साथ नदी की तरफ बढ़ने लगे। मैं उनके साथ पूरी तरह आश्वस्त था और भीतर से आह्लादित महसूस कर रहा था। रोमांच से भरे मन से मैंने कहा भी, पिताजी अपनी नाव में कुछ भी ले चलेंगे। उन्होंने बस मुझे देखा, आशीर्वाद दिया और इशारे से लौट जाने को कहा। मैंने उन्हें दिखाने भर के लिए ऐसा ही किया, पर जैसे ही वे पलटे, मैं उन्हें देखने के लिए झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। पिता नाव में बैठे और खेते हुए दूर चले गए। नाव की परछाई पानी में किसी मगरमच्छ की तरह दिखाई देने लगी, लंबी और शांत। पिता लौट कर नहीं आए। दरअसल वे कहीं दूर भी नहीं गए। वे नदी में ही नाव खेते रहे और उनकी नाव इधर उधर तैरती रहती। सभी भयभीत थे। अब तक जो कभी हुआ न था, जो कभी होना मुमकिन न था, वह हो रहा था। हमारे रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र सभी इस अद्भुत वाक्य पर चर्चा करने आए। माँ बेहद लज्जत महसूस करती। वह बहुत कम बोलती और बड़े धीरज के साथ पेश आती। करीब करीब सभी ने यही सोचा, हालांकि कहा किसी ने नहीं कि पिता पागल हो गए हैं। कुछ एक ने यह भी कहा कि शायद उनके पिता ईश्वर अथवा किसी संत को दिए वचन को पूरा कर रहे हैं, या फिर शायद उन्हें कोई भयंकर रोग, मसलन कोढ़ वगैरह लग गया है, जिसकी वजह से वे परिवार से दूर चले गए हैं। पर वे परिवार के आसपास ही बने रहना चाहते हैं। नदी के आसपास घूमने आए यात्रियों और किनारे पर बसे लोगों से यह भी पता चला कि पिता ने अब तक कभी भी दिन या रात में जमीन पर पांव नहीं रखा। वे अकेले, दिशाहीन, किसी अपराधी की तरह नदी में यहाँ से वहाँ भटकते रहते। माँ और हमारे तमाम रिश्तेदारों का मानना था कि नाव में उन्होंने यकीनन कुछ खाना छुपा रखा होगा जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। तब या तो वे नदी छोड़कर किसी दूसरी जगह घूमने निकल पड़ेंगे जो कम से कम इससे तो कुछ अधिक सम्माननीय होगा, या फिर पछताकर घर लौट आएंगे। दरअसल वे सच्चाई नहीं जानते थे। पिता के पास खान पान का एक गोपनीय स्रोत था। मैं
हर रोज़ मैं उनके लिए खाना चुरा कर ले जाता। पहली रात जब वे हमें छोड़कर गए थे, हम सब लकड़ियां जलाकर किनारे पर खड़े रहे और प्रार्थना करते रहे और उन्हें पुकारते रहे। मैं बेहद दुखी था और उनके लिए कुछ करना चाहता था। अगले दिन मैं नदी में उतर के नीचे तक गया। अपने साथ मैं पाव रोटी का एक पूरा पैकेट, केले और कच्ची ब्राउन चीनी ले गया था। मैं देर तक बेचैनी से राह ताकता रहा। फिर मुझे दूर, बहुत दूर एकमात्र थिरकती नाव दिखाई दी, जो नदी के शांत बहाव में तकरीबन अगोचर ही थी। पिता नाव के तले में बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा, पर न तो मेरी तरफ आए और ना ही कोई इशारा किया। मैंने उन्हें खाना दिखाया और फिर नदी के किनारे बने एक खो के अंदर रख दिया। मुझे यकीन था कि वहाँ जानवरों, बरसात और ओस से खाना सुरक्षित रहेगा। लगातार कई दिनों तक मैं यही करता रहा। बाद में मैं दंग रह गया जब मुझे पता चला कि माँ सब कुछ जानती थी। माँ जानबूझकर खाना ऐसी जगह रख देती जहाँ से मैं आसानी से चुरा सकूं। पिता के लिए उनके मन में जो भावनाएं थीं, उन्हें वे कभी जाहिर ना कर सकी। माँ ने खेती बाड़ी तथा कारोबारी मसलों में मदद के लिए अपने भाई को बुला भेजा। हमारी पढ़ाई के लिए घर में ही एक टीचर का इंतज़ाम कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी समय से हमारी पढ़ाई छूट गई थी। एक दिन माँ के ही अनुरोध पर एक पुरोहित पूजा अर्चना का लिबास पहना नदी के किनारे गया और पिता पर हावी भूत प्रेत का झाड़ फूंक करने लगा। उसने चिल्लाकर पिता को समझाया कि उन्हें यह बेहुदा जिद छोड़ देनी चाहिए और अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अगले दिन माँ ने फिर 2 सिपाहियों को बुलाया ताकि वे पिता को डरा धमकाकर बाहर आने पर मजबूर कर सके, पर कोई फायदा ना हुआ। पिता कई बार इतनी दूर निकल जाते कि दिखाई ही नहीं देते। वे कभी कोई जवाब नहीं देते, कभी कोई उनके करीब नहीं जा सका। जब भी अखबार वाले उनकी तस्वीर खींचने आते तो पिता अपनी नाव नदी के दूसरी तरफ झाड़ियों में ले जाते। अब तक पिता नदी का चप्पा चप्पा जान गए थे, जबकि दूसरे लोग उन झाड़ियों में रास्ता खो बैठते। चारों तरफ घने बैलों और झाड़ियों से घिरे तथा आसपास की समूची रेल पेल के बीच पिता अपनी इस निजी भूल भुलैया में महफूज थे। पिता के इस तरह नदी में रहने को लेकर अब तक हमें आदी हो जाना चाहिए था, पर हम कभी भी ऐसा नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि मैं ही एक था जो कुछ हद तक समझता था कि वे क्या चाहते हैं और क्या नहीं। एक बात थी जो मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि कैसे वे लगातार इतने कष्ट झेल पा रहे हैं। दिन रात कड़ी धूप और बरसात, गर्मी और कड़ाके की सर्दी, सिर पर केवल एक टोपी और बेहद कम कपड़ों में वे कैसे सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीने, साल दर साल लक्ष्यहीन अपना जीवन गुजारते जा रहे थे। उन्होंने कभी जमीन या घास अथवा किसी द्वीप अथवा किनारे पर पांव नहीं रखा। हाँ, कभी कभार वे जरूर झपकी लेने के लिए किसी गुप्त जगह पर टापू के किनारे अपना नाव बांध देते। उन्होंने कोई आग या रोशनी, यहाँ तक कि माचिस की तिल्ली तक नहीं सुलगाई। उनके पास टॉर्च वगैरह भी न थी। नदी के किनारे चट्टान की खोह में उनके लिए मैं जो खाना रखता, उसमें से वे बहुत कम खाते, बस केवल उतना जितना जीने के लिए ज़रूरी था। पता नहीं इन सब का उनकी सेहत पर कैसा असर पड़ रहा था। मैं यह भी नहीं जानता था कि नाव को काबू में रखने के लिए लगातार चप्पू चलाते रहने में उनकी कितनी शारीरिक ताकत चली जाती होगी। जाने कैसे वे यदा कदा नदी की बाढ़ और उसके तेज बहाव में आने वाली तमाम खतरनाक वस्तुओं, झाड़ झंकड़ों, कंकालों और जानवरों से खुद को और अपनी उस छोटी नाव को बचा पाते होंगे। उन्होंने कभी किसी जीते जागते इंसान से बात नहीं की। हमने भी उनके बारे में बातें करना छोड़ दिया था। अलबत्ता हम सदा उनके बारे में सोचते रहते। नहीं,
पिता को अपने जहन से निकाल पाना नामुमकिन था। क्षण भर के लिए कभी कभार ऐसा होता भी तो जिस भयानक हालात में वे जी रहे थे उसका ख्याल आते ही हम मानो सोते से अचानक चौंक कर जाग उठते। मेरी बहन का विवाह हो गया। माँ ने कोई तामझाम दावत वगैरह नहीं दी। यह सब दुख ही देता, क्योंकि हम कुछ भी करते या अच्छा खाते पीते तो हमें हर क्षण पिता का ही ख्याल आता। सर्द तूफानी रातों में जब हम अपने आरामदेह बिस्तरों में होते तब वह घने अंधकार में पिता अपने हाथों पर चप्पू से नाव बचाने में जुटे रहते, अकेले और असुरक्षित। अक्सर लोग मुझे देखकर कहते हैं कि मैं धीरे धीरे पिता की शक्ल अख्तियार करने लगा हूँ, पर मैं जानता था कि अब तक तो पिता के पूरे बाल और दाढ़ी खुरदरी और सफ़ेद हो चुकी होगी, नाखून बढ़ चुके होंगे। मुझे अक्सर एक दुबले पतले कमज़ोर और बीमार धूप में झुलसे करीब करीब नग्न व्यक्ति के रूप में पिता की छवि दिखाई देती। हालांकि मैं कभी कभार खो में उनके लिए कुछ कपड़े रख दिया करता था। ऐसा लगता मानो उन्हें हमारी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी, पर अब भी मुझे उनसे गहरा लगाव और आदर था। जब भी लोग मुझे अच्छे कामों की तारीफ करते तो मैं यही कहता, मेरे पिता ने ही यह सब सिखाया है। यह एकदम सही तो नहीं था, पर सच्चाई भरा एक झूठ था। मैं कह ही चुका हूँ, पिता को हमारी रत्ती भर भी परवाह न थी, पर फिर क्यों वो हमारे आसपास बने हुए थे? वे क्यों नहीं नदी के किसी और तरफ, किसी और छोर दूर निकल जाते, जहाँ से न हम उन्हें दिखाई दें न वे हमें दिखाई दें? उसका जवाब तो वही दे सकते थे। मेरी बहन ने पुत्र को जन्म दिया। उसके जोर देने पर हम पिता को उनका नाती दिखाने ले गए। एक खुशनुमा सुबह हम सब नदी के किनारे गए। मेरी बहन ने विवाह का सफ़ेद जोड़ा पहन रखा था। उसने अपने बेटे को ऊपर उठाया। बच्चे के पिता ने उसके ऊपर छाता तान रखा था। हम जोर जोर से पिता को पुकारते रहे और इंतज़ार करते रहे, पर पिता बाहर नहीं निकले। मेरी बहन रो पड़ी। हम सभी एक दूसरे से गले लगकर बिलखने लगे। मेरी बहन और उसका पति रहने के लिए कहीं दूर चले गए। मेरा भाई भी शहर छोड़ चला गया। वक्त तेजी से गुजरता रहा। आखिर माँ भी चली गई। वह बूढ़ी हो चुकी थी। वह अपनी बेटी के पास रहने चली गई। सिर्फ मैं रह गया, अकेला। विवाह करने का मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया। मैं बस अपने जीवन की इस विडंबना में अटका रह गया। नदी में अकेले निराधार भटकते हुए पिता को मेरी ज़रूरत थी। मैं जानता था उन्हें मेरी ज़रूरत है, हालांकि उन्होंने मुझे कभी बताया तक नहीं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब मैं लोगों से खुलकर ज़बरदस्ती जानना चाहता तो वे महज इतना ही कहते कि सुना है तुम्हारे पिता ने नाव बनाने वाले को सब कुछ बताया था, पर वह भी गुजर चुका है और किसी को कुछ पता नहीं या याद नहीं। जब कभी लगातार मूसलाधार बारिश होती तो लोग मूर्खता भरी बातें करते कि पिता ने किसी बाढ़ या तूफान के अंदेशे से पहले ही नाव तैयार करवा ली। अब तो मुझे भी कुछ याद नहीं। चाहे जो हो, मेरे पिता जो कुछ भी कर रहे थे, मैं कभी उनकी निंदा नहीं कर पाऊंगा। अब तो मेरे बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। मेरे पास कहने के लिए केवल दुख भरी बातें हैं। मैंने ऐसा क्या बुरा किया था? मेरा क्या अपराध था? मेरे पिता मुझसे दूर और उनकी गैर मौजूदगी हमेशा मेरे जहन में बसी रहती और नदी लगातार खुद को पुनर्जीवित करती रहती। मैं बुढ़ापे के करीब पहुंचने लगा था, जहां जीवन थम सा जाता है। मुझे लगातार बीमारी और बेचैनी के दौरे पड़ते। मुझ में झगड़ालू किस्म की प्रवृत्ति पैदा हो गई थी, और वे आखिर क्यों हैं वैसे? यकीनन उन्हें बेहद कष्ट झेलना पड़ता होगा। वे बहुत बूढ़े हो चुके हैं। संभवत किसी दिन अपनी
खत्म होती सांसों को देखते हुए वे नाव को शायद उलट जाने दें या नदी की गहराई में इतने नीचे चले जाएं जब तक वह नाव डूब न जाए। मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा तनाव बना रहता। पिताजी वहाँ नदी में रहते और यहाँ मेरी सुख शांति हमेशा के लिए छिन गई थी। मैं हमेशा एक अपराध बोध से घिरा रहता। मैं यह भी नहीं जानता था कि क्यों। यह यातना मुझे भीतर तक एक खुले जख्म की तरह सालती रहती। शायद मैं जान पाता यदि चीज़ें कुछ अलग होती। मैं सोचता रहता कि कहाँ क्या गलत घट रहा है। क्या मैं पागल हो गया हूँ? नहीं, हमारे घर में यह शब्द कभी जुबान पर नहीं लाया गया। इन तमाम बरसों में कभी नहीं। किसी ने कभी किसी को पागल नहीं कहा और कोई पागल था भी नहीं, या फिर शायद सभी पागल थे। अब मैं महज इतना करता हूँ कि वहाँ जाता और रुमाल हिलाता ताकि वे मुझे देख सके। मेरा खुद पर पूरा नियंत्रण था। आखिर दूर वे दिखाई दिए। एक अस्पष्ट सी आकृति नाव में बैठी थी। मैंने कई बार उन्हें पुकारा और चिल्ला चिल्ला कर वह सब कहा जिसे कहने के लिए मैं उतावला हो रहा था। मैंने पूरी ताकत लगाकर जोर से पूरे प्रण और मन से कहा, पिताजी, आप काफ़ी लंबे समय से वहाँ हैं। अब आप बूढ़े हो चुके हैं। लौट आइए। अब आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लौट आइए और आपकी जगह मैं चला जाऊंगा। यदि आप चाहें तो इसी वक्त नाव में मैं रहूंगा। मैं आपकी जगह लूँगा। और जब मैंने यह सब कहा मेरा हृदय तेज़ी से धड़कने लगा। उन्होंने मेरी बात सुनी। वे खड़े हो गए, फिर चप्पुओं के सहारे अपनी नाव मेरी ओर घुमा दी। उन्होंने मेरा प्रस्ताव मान लिया था। अचानक मैं भीतर तक कांप उठा, क्योंकि पहली मर्तबा इन तमाम बरसों में पहली बार उन्होंने अपना हाथ उठाकर हिलाया था और मैं निश्चल खड़ा रहा। कुछ नहीं कर पाया। भय से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं भागा, बेतहाशा भागने लगा। वे शायद किसी और ही मिट्टी के बने थे, किसी दूसरी दुनिया के। मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा याचना, केवल क्षमा। मुझे भयानक ठंड ने जकड़ लिया, जो अमूमन किसी किस्म के भय से होती है। मैं बीमार पड़ गया। उसके बाद किसी ने न उन्हें कभी देखा और न ही उनके बारे में सुना। क्या ऐसी विफलता के बाद मैं आदमी कहलाऊंगा? मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे अब चुप ही रहना चाहिए। मैं जानता हूँ अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे किसी रेगिस्तान में रहना चाहिए, अपने जीवन की हर परछाई से दूर। और मुझे डर है कि शायद मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर भी दूं। पर जब मेरी मृत्यु हो तो मैं चाहता हूँ मुझे नदी के इन लंबे छोरों के बीच अनवरत बहते पानी में एक छोटी सी नाव में लिटा दिया जाए और मैं नदी के भीतर अथवा गहराई में खो जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए नदी में समा जाऊं। धन्यवाद।